नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परिवार में सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे गुरुग्राम के रियल एस्टेट की और उस एक फैसले की जिसका असर क्या गुरुग्राम के रियल एस्टेट पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। यानी कि जो रियल एस्टेट मार्केट पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रही है, वो क्या धीरे धीरे क्रैश की तरफ बढ़ जाएगी। क्या आने वाले समय में प्रॉपर्टी के दाम और ज़्यादा इतने महंगे हो जाएंगे कि आम आदमी जो पहले से ही अपने घर के सपने को लगभग भूल चुका है, वो उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और बिल्डरों की अगली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस फैसले से निपटने को लेकर। क्या ये फैसला आम आदमी यानी कि जो बायर है, घर खरीदार है, उसी की पॉकेट के ऊपर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस फैसले के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये कौन सा नया नियम है जो लागू हुआ है और इसका आने वाले समय में गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। तो चलिए, बगैर देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो एक्सप्लेनर को। दोस्तों, गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ सालों में ऐसा भागा कि लोगों को लगने लगा कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना मतलब पैसा छापने की मशीन खरीदना है। द्वारका एक्सप्रेस वे, साउदर पेरिफर रोड यानी एसपीआर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, न्यू गुरुग्राम, हर तरफ टावर्स उठ रहे थे, करोड़ों के फ्लैट बिक रहे थे और इन्वेस्टर्स की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। कई जगह तो लॉन्च होते ही प्रोजेक्ट सोल्ड आउट के बोर्ड लग जाते थे। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कह रहे थे कि गुरुग्राम अब सिर्फ एनसीआर का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे हॉट रियल एस्टेट मार्केट बन चुका है, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब हरियाणा गवर्नमेंट के एक फैसले ने पूरे मार्केट में एक शॉक भेजा है कि बिल्डर्स, डीलर्स और इन्वेस्टर सबकी टेंशन बढ़ गई। सरकार ने गुरुग्राम में सर्कल रेट्स यानी कलेक्टर रेट्स में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कुछ इलाकों में 15, कहीं 30, कहीं 45 और कुछ प्रीमियम कमर्शियल जोन में तो लगभग 75% तक की बढ़ोतरी की है। और यही वो फैसला है जिसने पूरे रियल एस्टेट मार्केट में दोस्तों हड़कंप मचा दी, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि सर्कल रेट सिर्फ एक सरकारी फॉर्मेलिटी है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी ले लीजिए, म्यूटेशन, लोन वैल्यूएशन, सब कुछ इसी सर्कल रेट पर आधारित होता है। यानी अब अगर आप गुरुग्राम में फ्लैट खरीदने जाएंगे तो सिर्फ बिल्डर को ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि सरकार को भी लाखों रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम के कई इलाकों में सर्कल रेट रिवीजन इतने बड़े स्तर पर हुआ कि अब रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में ही कई बायर्स पर 10 लाख से 40 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा बोझ आ सकता है। एक और रिपोर्ट में अब इसे आसान भाषा में समझें। मान लीजिए आपने किसी सेक्टर में 2.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा। पहले वहां सर्कल रेट कम था, इसलिए रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी कंपैरेटिवली कम लगती थी। लेकिन अब अगर उसी सेक्टर का सर्कल रेट 45% बढ़ गया तो प्रॉपर्टी की सरकारी वैल्यूएशन अचानक बढ़ जाएगी। इसका मतलब बायर को लाखों रुपए एक्स्ट्रा स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। और यही वजह है कि इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि सरकार ने सीधे सीधे एंट्री कॉस्ट बढ़ा दी। इकोनॉमिक टाइम्स की ही एक रिपोर्ट ले लीजिए। उसके मुताबिक एसपीआर कॉरिडोर के कई सेक्टर्स जैसे सेक्टर 63, 63A, 64, सेक्टर 67 में रेजिडेंशियल सर्कल रेट में लगभग 45% तक की बढ़ोतरी की गई। वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास कमर्शियल रेट्स में 75% तक जंप देखने को मिला। अब जरा सोचिए, जिस मार्केट में पहले लग्जरी फ्लैट 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ में बिक रहे हो, वहां अगर सरकार रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और सरकारी वैल्यूएशन को अचानक ऊपर धकेल दे तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? इन्वेस्टर्स पर। क्योंकि गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों में हजारों इन्वेस्टर्स सिर्फ रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन के लिए घुसे हुए थे। खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुरुग्राम में लोगों ने लोन लेकर मल्टीपल फ्लैट्स खरीदे। स्ट्रेटेजी क्या थी? लॉन्च में खरीदो, 2 साल होल्ड करो और फिर प्रीमियम में बेचकर बाहर निकल जाओ। लेकिन अब पूरा कैलकुलेशन बदल गया है, क्योंकि अब खरीदते समय ही सरकारी चार्जेस इतने बढ़ जाएंगे कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। यही वजह है कि डीलर्स के ऑफिस में पैनिक शुरू हो गया। बिल्डर टेंशन में है, कई इन्वेस्टर्स वेट एंड वॉच मोड में चले गए। कुछ प्रोजेक्ट्स में सेकेंडरी मार्केट डील्स धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फैसला शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन वैल्यू को इफेक्ट कर सकता है। नाइट फ्रैंक और एनरोक जैसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म पहले ही बता चुकी है कि एनसीआर में पिछले 2 साल में प्रॉपर्टी प्राइस में 20% से 40% और कई इलाकों में तो इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। यानी मार्केट पहले से ओवर हीटेड था। अब ऊपर से सर्कल रेट हाइक ने बायर्स की नर्वसनेस और बढ़ा दी है। हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि कई इलाकों में मार्केट रेट और सर्कल रेट के बीच बहुत बड़ा गैप बन चुका था। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि कई इलाकों में फ्लैट मार्केट में 5 करोड़ में बिक रहा था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसकी कीमत बहुत कम दिखाई जा रही थी। इससे अंडर वैल्यूएशन
और ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन की आशंका बढ़ रही थी। और आशंका क्या, ब्लैक मनी तो चलती ही है इस सेक्टर में, इसलिए सरकार अब सर्कल रेट को रियल मार्केट प्राइसेस के करीब लाना चाहती है ताकि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड पर कहानी थोड़ी अलग है। रियल एस्टेट ब्रोकर्स का कहना है कि गुरुग्राम में पहले ही प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो चुकी है कि मिडिल क्लास बायर लगभग बाहर हो चुका है। अब अगर रजिस्ट्रेशन और सरकारी चार्जेस भी बढ़ेंगे तो एंड यूज़र और ज़्यादा पीछे हट सकता है। यही वजह है कि कई लोग इसे लग्जरी मार्केट को बचाने और मिडिल क्लास मार्केट को कमज़ोर करने वाला फैसला भी बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक रिपोर्ट ले लीजिए। उसके मुताबिक गुरुग्राम में एनसीआर के लगभग 73% नए रेजिडेंशियल लॉन्चेज हुए थे, यानी पूरा मार्केट पहले से बेहद एग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में था। अब सवाल यह है कि क्या गुरुग्राम में प्रॉपर्टी प्राइस गिरेंगे या बिल्डर इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को बायर पर डालेंगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रीमियम लोकेशन में शायद ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि वहाँ HNI बायर्स और कॉर्पोरेट डिमांड अभी भी मजबूत है। लेकिन मिड सेगमेंट और इन्वेस्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स में डिमांड स्लो हो सकती है, खासकर वहाँ जहाँ लोग ना सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए फ्लैट खरीद रहे थे, क्योंकि अब मार्केट में फियर है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़े और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ऊपर चली गई तो रिटर्न का इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। दोस्तों, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में भी भारत के अर्बन रियल एस्टेट बूम को लेकर वार्निंग दी गई थी कि तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइस और महंगे लोन्स आने वाले समय में डिमांड पर एक बड़ा दबाव बना सकते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए, गुरुग्राम का मार्केट सिर्फ घर खरीदने वालों का मार्केट नहीं रहा, ये अब इन्वेस्टर इकोनॉमी बन चुका है। यहाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने से पहले ही बल्क इन्वेस्टर एंट्री कर लेते हैं। कई लोग तो खुद रहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ रीसेल प्रॉफिट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं। लेकिन अब यही इन्वेस्टर कम्युनिटी सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर एंट्री कॉस्ट बढ़ी, रजिस्ट्रेशन महंगा हुआ और एग्जिट पर बायर कम मिले तो पूरा फ्लिप मॉडल कमज़ोर पड़ जाएगा। कई प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर और ब्रोकर सोशल मीडिया पर इसे गुरुग्राम रियल एस्टेट का रीसेट मोमेंट बता रहे हैं। कुछ लोग इसे बबल कूलिंग कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इससे मार्केट और मैच्योर होगा। लेकिन इतना तय है कि हरियाणा गवर्नमेंट के इस फैसले ने गुरुग्राम रियल एस्टेट के गेम को बदल दिया है। अब सिर्फ कोई भी फ्लैट खरीद लो और प्रॉफिट कमा लो वाला दौर शायद खत्म होता दिख रहा है। अब बायर लोकेशन, बिल्डर रेपुटेशन, कनेक्टिविटी और फ्यूचर डिमांड को ज्यादा गंभीरता से देखते हैं। और यही वो मोड़ है जहां से गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट एक नए फेज में एंटर कर रहा है, जहां सिर्फ तेजी नहीं बल्कि सर्वाइवल और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का खेल शुरू हो सकता है। और इसी के साथ अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गुरुग्राम का रियल एस्टेट मार्केट अब क्रैश की तरफ जाएगा या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म झटका है जिसके बाद प्राइसेस और ऊपर भागेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल क्या, गुरुग्राम रियल एस्टेट की कमर सच में क्या टूट गई है? क्या अब यहाँ क्रैश आने वाला है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी शॉक है जिसके बाद मार्केट फिर से रॉकेट की तरह भागेगा? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है दोस्तों, क्योंकि गुरुग्राम आज सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर ड्रिवन रियल एस्टेट एक्सपेरिमेंट बन चुका है, जहाँ लोग घर में रहने से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। यही वजह है कि सर्कल रेट बढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा डर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये है कि गुरुग्राम की डिमांड अभी भी बहुत मजबूत बनी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और रिपोर्ट ले लीजिए, जिसके मुताबिक Q1 2026 में पूरे एनसीआर में लगभग 73% रेजिडेंशियल लॉन्चेज अकेले गुरुग्राम में हुए, यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली को मिलाकर भी जितना नया हाउसिंग सप्लाई नहीं आया उससे ज़्यादा गुरुग्राम में लॉन्च हो गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर गुरुग्राम में ऐसी कौन सी ताकत है जो मार्केट को लगातार ऊपर की तरफ धकेल रही है? पहला कारण द्वारका एक्सप्रेस है। जिस रोड को कभी लोग सपनों का एक्सप्रेस वे कहते थे, आज वही एनसीआर का सबसे बड़ा लग्जरी रियल एस्टेट कॉरिडोर बन चुका है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, पिछले 3 साल में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास कई प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी प्राइस 40% से 80 और इससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरा बड़ा कारण है मेट्रो एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो एक्सपेंशन, एसपीआर कनेक्टिविटी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तीसरा कारण है कॉर्पोरेट ऑफिसेज और ग्लोबल कंपनीज। साइबर सिटी, उद्योग विहार, गोल्फ कोर्स रोड और न्यू गुरुग्राम में लगातार नई कंपनियां आ रही हैं। JLL इंडिया और CBRE जैसी ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म की रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीआर में सबसे ज़्यादा ग्रेड A ऑफिस डिमांड अभी भी गुरुग्राम में है। और यही वजह है कि यहाँ लग्जरी हाउसिंग की डिमांड बनी हुई है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी आप समझिए, क्योंकि यही से असली खेल शुरू होता है, जो कि बेहद खतरनाक है। अगर सर्कल रेट बढ़ गए, रजिस्ट्रेशन महंगा हो गया,
होम लोन्स इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हुई तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स मार्केट को हिलाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक और रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई पर इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ने की आशंका है और अगर फ्यूचर में रेट हाइक होता है तो होम लोन ईएमआई और महंगी हो सकती है। अब जरा सोचिए, जिस मार्केट में पहले से ही 3 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ के फ्लैट्स बिक रहे हो, वहां अगर ईएमआई और रजिस्ट्रेशन दोनों महंगे हो जाएं तो मिडिल क्लास बायर कैसे टिकेगा। और वैसे भी मिडिल क्लास 5, 10 या 15 करोड़ के फ्लैट्स अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके हिस्से के फ्लैट बन ही नहीं रहे। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स और गुरुग्राम मार्केट को 2 हिस्सों में बांटता हुआ देख रहे हैं। पहला हिस्सा प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी मार्केट, जहां एचएनआई यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, एनआरआईज, बिजनेस ऑनर्स और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कई बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर शायद ज़्यादा असर ना पड़े क्योंकि वहां बायर्स कैश रिच है। लेकिन दूसरा हिस्सा है मिड सेगमेंट और इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट, जहां असली प्रेशर दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां बायर्स लोन लेकर एंट्री करते हैं और प्रॉफिट के लिए रीसेल का इंतजार करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन स्लो हुई तो ऐसे इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं। रेडिट और कई रियल एस्टेट फॉरम्स पर भी लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि गुरुग्राम में ब्लाइंड इन्वेस्टिंग का दौर खत्म हो चुका है। अब सिर्फ वही प्रोजेक्ट टिकेंगे जिनकी लोकेशन स्ट्रांग होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और बिल्डर की रेपुटेशन मजबूत होगी। कई एक्सपर्ट्स दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि सर्कल रेट हाइक का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। इससे अंडर वैल्यूएशन कम होगा, ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन पर रोक लगेगी और मार्केट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि मिडिल क्लास बायर के लिए घर खरीदना और मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कई बड़े शहरों में तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइसेस अब अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस पैदा कर रही है। यानी सैलरीड क्लास के लिए प्रॉपर्टी खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गुरुग्राम में बबल बन चुका है? दोस्तों, कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से स्टेबल रह सकता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स चेतावनी यानी वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर स्पेकुलेटिव बाइंग यानी कि सट्टेबाजी ज़्यादा बढ़ी तो फ्यूचर में शार्प करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, खासकर उन प्रोजेक्ट्स में जहां सिर्फ इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई और एंड यूजर्स कम है। यानी साफ है कि गुरुग्राम रियल एस्टेट अभी कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का पूरा गेम ज़रूर बदल गया है। अब कोई भी फ्लैट खरीद लो और प्रॉफिट कमा लो वाला दौर कमज़ोर पड़ सकता है। आने वाले समय में सिर्फ वही इन्वेस्टर्स बचेंगे जो सिर्फ माइक्रो मार्केट, सही बिल्डर और सही एंट्री और सही प्राइस चुनेंगे। अब रियल एस्टेट सिर्फ दोस्तों हाइप का खेल नहीं रहा, बल्कि डेटा, कनेक्टिविटी, रेंटल डिमांड और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का गेम भी बन चुका है। और शायद यही वजह है कि गुरुग्राम आज भारत के रियल एस्टेट फ्यूचर का सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, जहां अगर 2 से 3 साल तय करेंगे कि मार्केट अगला दुबई बनेगा या फिर इन्वेस्टर्स के लिए एक और बड़ा वार्निंग सिग्नल साबित होगा। तो दोस्तों, आने वाला समय ये बताएगा कि गुरुग्राम का रियल एस्टेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि अगर पहले से ही बात करें, यानी सर्कल रेट बढ़ने से पहले ही मार्केट काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है। एक हाइप ज़रूर क्रिएट किया जा रहा है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो कल आपको मौका नहीं मिलेगा, यानी फोमो। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो माल बिक नहीं रहा है, एंड यूज़र है नहीं, क्योंकि जो एंड यूज़र है वो मिडिल क्लास है, सैलरीड है। उनके बजट से बिल्डर्स ने ऑलरेडी उनके सपनों का घर यानी फ्लैट्स को बाहर कर दिया है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, एक सैलरीड 1.5, 2 या 3 करोड़ का फ्लैट कैसे अफोर्ड कर सकता है। और जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे जिसमें लोगों ने बुकिंग भी की थी, आज वो भी 3 से 4 गुना के दाम पर पहुंच चुके हैं। तो अब आप समझिए कि जिस मिडिल क्लास के भरोसे ये पूरा रियल एस्टेट मार्केट खड़ा हुआ था, आज इसी रियल एस्टेट मार्केट यानी बिल्डर्स ने उस मिडिल क्लास को ही इस पूरे के पूरे सेक्टर से बाहर कर दिया। और आने वाला ये समय मिडिल क्लास ही तय करेगा और बिल्डर्स को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, वापस अफोर्डेबल फ्लैट्स के सेगमेंट्स पर भी आना होगा, क्योंकि सिर्फ अमीर ही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहाँ भी एक लिमिटेशन है। क्योंकि मैं बार बार जो कहता हूँ कि किसी भी मार्केट को अगर कोई चलाता है तो वो आम आदमी चलाता है, और अगर आम आदमी से ही वो मार्केट मुंह मोड़ लेगा तो आप समझिए कि उस मार्केट का गिरना पूरी तरह से तय है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? गुरुग्राम की रियल एस्टेट को लेकर आपका क्या अनुभव है? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें मजबूत करता है और रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम इस तरह की अपडेट्स और खबरें आप तक पहुंचाने का एक जज्बा देता है। नमस्कार।